इस वीडियो में बात करेंगे फ़ैट लॉस के बारे में, लेकिन उससे पहले एक फ़ैक्ट बता दूं। जब भी बॉडी में फ़ैट बढ़ेगा इसका मतलब मसल लॉस हो रहा है, मींस मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है साथ में, और कॉर्टिज़ोल बढ़ रहा है। ठीक है। और अगर आपको फ़ैट को कम करना है तो मसल पे फोकस करना है, मसल बढ़ानी है, फ़ैट अपने आप कम हो जाएगा। अब मसल बढ़ानी है इसका मतलब ये नहीं मैं आपको बॉडी बिल्डर बनने के लिए बोल रहा हूँ। मींस डे टू डे लाइफ में ऐसी एक्टिविटी करनी है जिससे आपकी मसल पे लोड पड़ेगा, फ़ैट तो अपने आप कम हो जाएगा। ये मैं एक्सरसाइज वाले पार्ट में बताऊंगा कि एक्सरसाइज क्या करनी है और कैसे करनी है। क्या कोई ऐसा तरीका है कि बिना डाइटिंग किए हम फ़ैट लॉस कर सकते हैं? बिल्कुल है। आपको बस एक बेसिक सी चीज़ समझनी है, आखिर क्यों जंक फूड हार्मफुल है। जंक फूड जैसे मोमोज़, नूडल्स, बर्गर, पिज़्ज़ा एंड सो ऑन, इन सब चीज़ों में क्या कॉमन है? मैदा। आखिर क्यों आटा हेल्दी और मैदा अनहेल्दी होता है? आपको पता है मैदा भी आटे से ही बनता है। जब आटे को रिफाइन करते हैं तो उसमें से ज़रूरी न्यूट्रिएंट जैसे फाइबर, वाइटामिन्स, मिनरल्स सब अलग हो जाते हैं। आखिर में जो बचता है वो मैदा होता है। इसमें सबसे मेन कंपोनेंट है फाइबर। एक बात तो पक्की है, एक बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, जिन लोगों में चर्बी ज़्यादा है या जिनका वज़न कम है, मींस जिनका वेट बैलेंस नहीं है, उन लोगों की डाइट में फ़ाइबर की कमी है। वो फाइबर वाले फूड खाते ही नहीं है। फाइबर का बेस्ट सोर्स है वेजिटेबल और फ्रूट्स। अब आपको ध्यान रखना है, कोशिश करनी है कि वेजिटेबल को बॉईल करके खाएं या वेजिटेबल सैलड लें, जो भी मार्केट में इस समय अवेलेबल है सीज़न के अकॉर्डिंग। और दिन में हर डाइट के साथ 15 से 20 मिनट पहले आपको एक प्लेट भर के सैलड खाना है। अब आपको ज़्यादा भूख लगती है तो आप थोड़ा सैलेड खाने के साथ भी खा सकते हैं, थोड़ा खाने से पहले भी। इस वीडियो में मैं जो भी बताने वाला हूँ उसका सिर्फ एक चीज़ पे फोकस होने वाला है, वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? देखो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। ये एक ऐसी प्रोसेस है, हम जो भी खाते हैं पीते हैं उसको हमारी बॉडी एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। अगर ये प्रोसेस स्लो हुई तो हमारी बॉडी एनर्जी को लेट कन्वर्ट करेगी और हम उस एनर्जी को टाइम पे यूज़ नहीं कर पाएंगे, और बॉडी बची हुई एनर्जी को फैट में कन्वर्ट कर देती है। और अगर ये प्रोसेस फास्ट हुई तो हमारी बॉडी एनर्जी को टाइम पे कन्वर्ट करेगी और हम कम टाइम में ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर पाएंगे। देखो, जल्दी से 2-3 पॉइंट बता दूं। शुगर नहीं खानी है। शुगर खाने से इंसुलिन बढ़ता है और इंसुलिन बढ़ने से भूख और ज़्यादा लगेगी, और वाइट शुगर के और भी बहुत से नुकसान हैं। ठीक है। ईट राइट कार्ब्स। अब कार्ब्स में आते हैं एक हेल्दी कार्ब्स और एक होता है नॉन हेल्दी कार्ब्स। ठीक है। हेल्दी कार्ब्स में आपके आ गए स्वीट पोटैटोज़, नॉर्मल पोटैटोज़, व्हीट फ्लावर, ब्राउन राइस एंड सो ऑन। अनहेल्दी कार्ब्स में आपके आ गए मैन मेड कार्ब्स जैसे वाइट ब्रेड, बन्स, ब्राउन ब्रेड, वाइट राइस और सारी मैदे वाली चीज़ें। इवन ब्राउन ब्रेड में भी 70% तक मैदा होता है। बेसिकली इन सब चीज़ों में फ़र्क ये है कि मैन मेड कार्ब्स में वाइटामिन्स, फाइबर्स एंड मिनरल्स की मात्रा ना के बराबर होती है। अब देखो, मैं यहाँ पर आपको इन सब चीज़ों को खाने के लिए प्रमोट नहीं कर रहा, ठीक है, स्टिल ये हार्मफुल है, बट मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ कि आखिर डिफरेंस क्या है। विटामिन स्पेशली फाइबर्स इन सब खानों में नहीं होते, आपको वापस से ऐड कर लेना है। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको वेजिटेबल्स, सैलेड्स बहुत सारे दबा के खाना है जितने ज़्यादा हो सके। आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है। अब बारी आती है प्रोटीन की। देखो, आपको फैट पे ध्यान नहीं देना, मैंने क्या कहा था, मसल बढ़ाने पे ध्यान देना है। ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिसमें मसल पे लोड पड़ेगा। ठीक है, वो मैं भी आपको एक्सरसाइज वाले पार्ट में बताऊंगा। लेकिन अभी स्टार्टिंग में आपको देखो प्रोटीन कितना लेना है, जितना आपका बॉडी वेट है उसके अराउंड। सपोज आपका बॉडी वेट है 70, तो आपको अराउंड 65 ग्राम तक प्रोटीन लेना है। फिर धीरे धीरे हर वीक आपको 4 से 5 ग्राम प्रोटीन बढ़ाना है। और अगर आप एक गर्ल हो, लड़की हो, तो आपको 2 से 3 ग्राम हर हफ्ते प्रोटीन बढ़ाना है। और मैक्सिमम आपको अपने बॉडी वेट के डबल जाना है। फॉर एग्जांपल, आपका बॉडी वेट 70 है तो मैक्सिमम 140 तक आपको प्रोटीन लेना है। देखो, अब बारी आती है ना हेल्दी फैट की। अब एक होता है गुड फैट, एक बैड फैट। देखो, गुड फैट लेने से क्या होगा, हमारे हार्मोन्स इंप्रूव होंगे, और जब हमारे हार्मोन्स इंप्रूव होंगे ना, हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारी बॉडी अंदर से ही अपने आप फैट गलाना चालू कर देगी। और हमारे जो किचन्स में हमें जो तेल यूज़ होता है ना, उसमें काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ ओमेगा 6 होता है, जो कि हमारे हार्मोन्स को, मेटाबॉलिज्म को फिर से नीचे ले जाएगा। अब देखो, गुड फैट में काफ़ी फेमस है ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, और ये तुम्हारे हो गए पीनट बटर। ठीक है, इसको आपको पर डे 1 से 2 चम्मच तो खानी ही खानी है। अब देखो यार, मैं ये इतना कॉस्टली नहीं है, ठीक है, क्योंकि गाय का घी हमारे सबके घर में मिलता ही है। उसकी रेट 1 kg की 800 रुपये है, और इनकी भी 800 से 500 के बीच में आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है। और एक बोनस टिप दूँ, देखो, रात को सोने से आधा घंटा पहले आपको 1 गिलास दूध में 1 चम्मच गाय का घी मिला के पीना है।
इससे आपका हार्मोन्स इंप्रूव होंगे, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा। और ये मैं कोई हवा में बात नहीं कह रहा, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, ठीक है। बस 2 मिनट में बता देता हूँ कि एक्सरसाइज क्या करनी है। देखो, चाहे कुछ मत करना, लेकिन एक चीज़ कभी मत छोड़ना, वो है स्प्रिंटिंग। अभी बता देता हूँ कैसे करनी है सही तरीका। और या तो उसके साथ आप हिट वर्कआउट भी कर सकते हैं, ठीक है, वो भी 20 मिनट या 30 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। और हाँ, लाइट रनिंग नहीं करनी है। अब आप खुद सोचो, आप 1 घंटा रनिंग करके अपना वेट मेंटेन करना चाहते हो या फिर 15 से 20 मिनट में। देखो, स्प्रिंटिंग करने वाला बंदा कभी आपको कमज़ोर नहीं मिलेगा, ठीक है, और ना तो कभी मोटा होगा। यही कारण है कि स्प्रिंटर की फिजिक बहुत मस्कुलर होती है, पूरे सिर से लेके पाँव तक मसल्स में लोड पड़ता है, ठीक है। हिट वर्कआउट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बहुत से प्रोफेशनल लोगों ने बना रखा है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर दोबारा बता के टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कोशिश करना कि वर्कआउट वेट वाला करना, मसल पे लोड देना है, ठीक है। अब बात करते हैं स्प्रिंटिंग कैसे करनी है, ठीक है। इसको करने से पहले अच्छी तरह से वार्म अप कर लेना। 5 मिनट चाहे लाइट रनिंग कर लेना, लाइट रनिंग भी कर सकते हो 5 मिनट वार्म अप के लिए। पहली मारना 50 मीटर की, ठीक है, 50 मीटर की रनिंग। उसमें आपको 70% से ज़्यादा एफर्ट नहीं देना है, ये क्योंकि आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हो तो ज़्यादा एफर्ट नहीं देना है, वरना मसल में क्रैम्प आ सकता है, ठीक है। फिर दूसरी 100 मीटर की मारना 70% एफर्ट के साथ ही, ठीक है। फिर 3 स्प्रिंट या 4 स्प्रिंट अपने अकॉर्डिंग और आगे मार लेना, ठीक है, लेकिन उसमें एफर्ट आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। देखो, जो दूसरी तीसरी स्प्रिंट मारोगे, चौथी स्प्रिंट मारोगे, तो उसमें एफर्ट 80%, फिर 90%, मीन्स एनर्जी 90 या 80% से ज़्यादा नहीं लगानी है एकदम से, ठीक है। धीरे धीरे करके आपको अपना एफर्ट बढ़ाना है। और देखो, इसमें आपको एक पेस मेंटेन नहीं करना, जैसे रनिंग में हम करते हैं ना, एक पेस मेंटेन नहीं, हर स्टेप में 100% एफर्ट लगाना है। मीन्स हर स्टेप में आपको कोशिश करनी है कि अब मैं अपना और ज़्यादा दूँ, अपने आप को खींचना है। और जैसे ही आपको इन सब की आदत हो जाएगी, अब टाइम से के साथ साथ 200 मीटर की स्प्रिंट भी मारना है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही यार, बाद में मैं स्प्रिंटिंग पे एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, उसके तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अभी वीडियो लंबी हो रही है तो मैं इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तो अभी के लिए इतना ही। और कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं रिप्लाई दे दूँगा।